हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने स्टडी की होगी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं? जब किसी फंक्शन के साथ अगर यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन है t माइनस ए का। इसके साथ जो यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहा है वो डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज u ऑफ t माइनस ए। तो अगर ऐसा होता है कि जो डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन है दैट इज u ऑफ t माइनस ए, उसके साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है जो t माइनस ए का ही फंक्शन होता है, तो इन दैट केस वी यूज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे ऐसे फंक्शन के लैप्लास निकालना है, ओके, जिस फंक्शन के साथ अगर यूनिट स्टेप फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है और दोनों सेम ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, मतलब क्या, ये जो u है ये t माइनस ए का फंक्शन है, तो जो f रहेगा उसके साथ वो भी t माइनस ए का फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो इन दैट केस इसका लैप्लास कैसा होता है? इसका लैप्लास होता है e टू द पावर माइनस as, ठीक है, इंटू एफ बार ऑफ एस। व्हाट इज एफ बार ऑफ एस? एफ बार ऑफ एस होता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ बार ऑफ एस क्या होता है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। ओके, मतलब यहाँ पे ये कोटा दो, जो एफ ऑफ टी बचेगा उसका लैप्लास ले लो और ये लैप्लास यहाँ पे लिखो। ओके, नाउ अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ओके, सपोज करो कि अगर आपको प्रॉब्लम किया है फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस, मतलब e टू द पावर माइनस एस के साथ अगर आपको किसी एस के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस है, तो यहाँ पे ये कितनी होगी? ऑब्वियसली 1, ठीक है। यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है? 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम का इनवर्स हम निकालेंगे बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो अगर किसी फंक्शन के साथ, मतलब एस के फंक्शन के साथ e टू द पावर माइनस एस अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो उसका लैप्लास इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे ये फार्मूले से, मतलब इसका रिवर्स फार्मूला। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए। ओके, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो एफ बार ऑफ एस है, मतलब e टू द पावर माइनस ए एस के साथ जो भी एस का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आएगा उसका इनवर्स लैप्लास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर e टू द पावर माइनस ए एस के साथ एफ बार ऑफ एस आता है, तो एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास आपको पता होना चाहिए। अगर इसका इनवर्स लैप्लास आपको पता नहीं है तो आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालने के लिए काफी सारी मेथड हमने स्टडी की है। पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, और डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन से भी इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। काफी सारी मेथड है। ओके, तो मेन बात यह है कि आपको एफ बार ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। ओके, तो अगर एफ बार ऑफ एस के साथ e टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लिकेशन में आता है और एफ बार ऑफ एस का इनवर्स आपको पता है, तो इस टोटल फंक्शन का इनवर्स होता है u ऑफ t माइनस ए, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज अ डिस्प्लेस यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसके साथ f ऑफ t माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? f ऑफ t माइनस कैसे आएगा? देखो, f बार ऑफ s क्या है? f बार ऑफ s है इनवर्स लैप्लास मतलब f बार ऑफ s है लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, मतलब क्या होगा? L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s कितना होगा? f ऑफ t। मैंने कहा था कि e टू द पावर माइनस ए एस के साथ जो भी s का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है उसका इनवर्स आपको पता होना चाहिए। तो f बार ऑफ s का इनवर्स होता है f ऑफ t। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? f बार ऑफ s का इनवर्स फाइंड आउट करना है पहले। ओके, ये जो f ऑफ t मिलता है, इस t में क्या करना है? t को रिप्लेस करना है t माइनस से, बस सिंपल। क्लियर है? प्रोसेस कैसी है सॉल्व करने की? इसके एग्जांपल्स, e टू द पावर माइनस as इंटू f बार ऑफ s का अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कितना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, इसको कंपेयर करेंगे हम e टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 इसका होल क्यूब। ओके, देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस के साथ 1 अपॉन s प्लस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस के साथ। तो देयरफॉर इसको हम कंपेयर करेंगे e टू द पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से आपको ये क्या मिलती है? ये इज इक्वल टू हो गया आपका 1, और एफ बार ऑफ एस कितना हो गया? एफ बार ऑफ एस हो गया आपका 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब, लाइक दैट। ओके, तो आपको ये क्या मिली है। ओके, और एफ बार ऑफ एस की वैल्यू मिली। अब क्या करना है? देखो, एफ बार ऑफ एस की वैल्यू मिलती है, तो एफ बार ऑफ एस का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एफ बार ऑफ एस का इनवर्स फाइंड आउट होता है तो ही आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कब करते हैं? मतलब इनवर्स, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स कब यूज करते हैं? कौन से इसके फंक्शन का इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करती है। तो एक बात ध्यान में रखना, जहां पे e टू द पावर माइनस एस अगर ऐसा फंक्शन आता है,
e टू दी पावर माइनस एस अगर ऐसा फंक्शन आता है, मतलब e के पावर में s इस तरीके से आता है, तो इन दैट केस वी यूज इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिंपल, ठीक है। आपको हर एक प्रॉब्लम में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स नहीं यूज करना है, ठीक है ना। जब भी e टू दी पावर माइनस एस के साथ f बार ऑफ एस आता है, ठीक है, इन दैट केस वी यूज इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस इंटू वन अपॉन एस प्लस वन का होल क्यूब है, मतलब e टू दी पावर e के पावर में एस है। सो इन दैट केस वी यूज सेकंड इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं e टू दी पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस के साथ। तो ये की वैल्यू मिलती है मुझे 1 और एफ बार ऑफ एस की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन एस प्लस वन का होल क्यूब। ओके, अभी आपका एम क्या है, अब ये जो एफ बार ऑफ एस है आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू दैट इज यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस वन का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि s इज रिप्लेस बाय s प्लस वन, मतलब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया होगा। ओके, मतलब क्या, s को रिप्लेस किया s प्लस वन से, तो e टू दी पावर माइनस टी आया होगा। क्लियर है, अब 1 का काम हो गया, अब बचा 1 अपॉन एस क्यूब। 1 अपॉन एस क्यूब का इनवर्स कितना होता है, ये होता है e टू दी पावर 3 माइनस वन, क्योंकि पावर 3 है। ओके, अपॉन में 3 माइनस वन का फैक्टोरियल, मतलब ये आएगा e टू दी पावर माइनस टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 होता है। तो ये मिलता है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। क्लियर है, तो एफ ऑफ टी मिला आपको टी स्क्वायर e टू दी पावर माइनस टी अपॉन 2। ओके, यहाँ तक ठीक है, आपने एफ ऑफ टी निकाल लिया, ठीक है, हो गया, आपका आंसर आ गया। अभी आपको क्या करना है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का आंसर आपको इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, इसका इनवर्स इस फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या, एफ ऑफ टी मिल गया। अब एफ ऑफ टी में टी को रिप्लेस करो टी माइनस ए से, ठीक है, और यहाँ पे u ऑफ टी माइनस ए लिख लो सिंपली। ओके, अब हमारा ये कौन सा है, यहाँ पे ये है आपका 1, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ टी को, मतलब टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस वन से। ओके, नो, सो देयरफॉर यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे आएगा टी माइनस वन, टी को रिप्लेस कर रहा हूं टी माइनस वन से, तो यहाँ पे आएगा टी माइनस वन का होल स्क्वायर, e टू दी पावर माइनस, ब्रैकेट में लिखना टी माइनस वन, और अपॉन में कितना है, अपॉन में 2। सिंपल। ओके, ये मिल गया एफ ऑफ टी माइनस वन, हो गया आपका इनवर्स आ गया अभी। सो देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस वन का होल क्यूब, इसका आंसर कितना आता है, अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका आंसर आता है u ऑफ t माइनस ए। देखो इसका आंसर कितना आता है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसका आंसर आता है u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए। तो यहाँ पे आएगा u ऑफ t माइनस ए, मतलब t माइनस वन, ठीक है, इंटू एफ ऑफ t माइनस वन। तो एफ ऑफ t माइनस वन आपने निकाल चुके, यहाँ पे t माइनस वन का स्क्वायर e टू दी पावर माइनस, यहाँ पे t माइनस वन, अपॉन में कितना है, अपॉन में 2, तो यहाँ पे अपॉन में 2 लिखेंगे। दैट्स, तो ये हो गया इसका आंसर, काफी आसान है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम। ओके, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसका इनवर्स कैसे है, देखो e के पावर में s है। ओके, अगर e के पावर में माइनस s के फॉर्म में ऐसा कुछ फंक्शन मिलता है, तो वहां पे आपको यूज करना है इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे ये इनवर्स निकालना है, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एस है, और उसके साथ अगर कोई s का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए के फॉर्म। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है उसको कंपेयर करो e टू दी पावर माइनस एस इंटू एफ बार ऑफ एस के साथ। ओके ना, तो आपको जो दिया है यहाँ पे e टू दी पावर माइनस पाई एस अपॉन, यहाँ पे दिया है एस स्क्वायर प्लस 3, इसको कंपेयर करता हूं मैं e टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस के साथ। ओके ना, तो यहाँ पे कंपेयर करो, e है, माइनस है, यस है, तो ये क्या होगी आपकी पाई। सो देयरफॉर ये इक्वल टू पाई। ओके, एंड यहाँ पे एफ बार ऑफ एस कितना होगा, एफ बार ऑफ एस होगा 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3। ओके ना, इस तरीके से। क्लियर है, अभी आपका एम क्या है, अभी आपका एम है ये जो एफ बार ऑफ एस है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। क्लियर है, तो हमारा जो एफ बार ऑफ एस है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3, हम इसका भी इनवर्स निकालेंगे। सो देयरफॉर यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू, दैट इज यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर। ओके, अब ये जो 3 है, ये 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है और प्लस ए स्क्वायर आता है, ऐसे 4 ही फार्मूले मेरे पास है।
डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर आता है, साइन कॉस, साइन एच कॉस एच। ओके, अब यहाँ पे मिडल में प्लस आता है, ठीक है। ऐसे कितने फार्मूले हैं, दो ही है, साइन और कॉस का, क्लियर है। ऊपर 1 है तो मतलब ऑब्वियसली साइन का फार्मूला लगेगा, तो इसका इनवर्स जो आता है वो आता है साइन। ओके, ये 3 किसका स्क्वायर था, √3 का, तो यहाँ पे आएगा √3 इंटू टी अपॉन में √3 लाइक दैट। ओके, तो ये मिलता है आपको एफ ऑफ टी, दैट इज एफ बार ऑफ एस का इनवर्स। अभी आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में। तो जो आपका टी है एफ ऑफ टी में, ओके, उस टी को रिप्लेस करो टी माइनस ए से। अभी यहाँ पे ये कितना है आपका, यहाँ पे जो ये है पाई। ओके, तो यहाँ पे मैं एफ को रिप्लेस करूंगा, सॉरी एफ में जो टी है टी को रिप्लेस करूंगा टी माइनस पाई से, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा साइन √3, यहाँ पे टी माइनस पाई। ओके, नाउ अपॉन में कितना आएगा, √3, क्लियर है। अभी आप आंसर लिख सकते हो, बताइए फिर आंसर कितना होगा इसका। ओके, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, सो देयरफॉर मुझे इनवर्स निकालना है कौन से फंक्शन का, e⁻⁻⁻s अपॉन यहाँ पे s²+3 का। ओके, तो इसका आंसर आता है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आता है u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए। तो यहाँ पे u ऑफ t माइनस ए, t माइनस ये कितना है पाई, तो यहाँ पे t माइनस पाई, और यहाँ पे एफ ऑफ t माइनस पाई है आपका साइन √3 इंटू t माइनस पाई। ओके, अपॉन में कितना है, अपॉन में है √3 लाइक दैट। ओके, तो ये रहेगा आंसर, काफी इजी प्रॉब्लम है। ओके, उसको आप सॉल्व करके, अच्छा चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे e⁻⁻s है, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है इसको, किसके साथ कंपेयर करना है, e⁻⁻s अपॉन √s+1, इसको कंपेयर करना है आपको e⁻⁻as इंटू एफ बार ऑफ एस के साथ, ठीक है। जहां पे भी e⁻⁻as के फॉर्म में टर्म आती है, फंक्शन आता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे e के फॉर्म में -s आ रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, e⁻⁻as इंटू एफ बार ऑफ एस, इसके साथ कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से ये कितनी मिलेंगी आपको, सो देयरफॉर ये इज इक्वल टू कितना मिलता है, कंपेयर करो 1, और एफ बार ऑफ एस क्या मिलता है, एंड एफ बार ऑफ एस मिलता है आपको 1 अपॉन, हाँ यहाँ पे है √s+1। ओके, अभी आपका एम क्या है, अभी आपका एम है एफ बार ऑफ एस का इनवर्स निकालना। ओके, तो लिखते हैं, सो देयरफॉर यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे √s+1। ओके, दैट इज यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे s+1 1/2, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है यस इज रिप्लेस बाय s+1, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया होगा, मतलब e⁻⁻t जब आया होगा तब उन्होंने s को रिप्लेस किया होगा s+1 से। ओके, अब 1 का काम हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनवर्स निकालना है किसका, 1 अपॉन s² का। इसका इनवर्स कितना होता है, s² नहीं, s⁻1/2 का। इसका इनवर्स t⁻1/2 - 1 अपॉन गामा n, मतलब गामा 1/2 लाइक दैट। ओके, फार्मूला कौन सा है, अगर आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है, फार्मूला कौन सा है, लैपलास, देखो लैपलास इनवर्स 1 अपॉन s⁻n। ओके, इसका फार्मूला है t⁻n-1 अपॉन में गामा n। ओके, कब, अगर ये जो n है ये फ्रैक्शन में आता है, तो यहाँ पे जो n है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो s को रिप्लेस किया s+1 से, तो e⁻⁻ के लिखा, 1 का काम हो गया, बचा कौन, 1 अपॉन s⁻1/2। तो इसका इनवर्स आएगा t⁻1/2 - 1 अपॉन गामा 1/2, ठीक है, रीजन देना ये, ठीक है। आपको पता है गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होता है √π, तो ये मिलेगा आपको कितना, e⁻⁻t t⁻⁻1/2 अपॉन √π, क्लियर है। तो ये जो t⁻⁻1/2 इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, मतलब e⁻⁻t, ओके, अपॉन में यहाँ पे लिख सकता हूं मैं t⁻1/2 इंटू √π। ओके, तो यह मिलेगा आपको e⁻⁻t अपॉन √πt लाइक दैट, क्लियर है। तो ये मिलता है आपको एफ ऑफ टी। ओके, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, इस टाइप के फंक्शंस का इनवर्स u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए के फॉर्म में आता है। ओके, सो देयरफॉर यहां पे लिखूंगा मैं यल इनवर्स, मुझे निकालना था e⁻⁻s अपॉन √s+1 का। ओके, तो इसका आंसर आएगा u ऑफ t माइनस ए,
ये केवल कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा u ऑफ t माइनस 1 इंटू f ऑफ t माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ t माइनस 1 कितना आएगा, देखो t को रिप्लेस करो t माइनस 1 से, तो e टू दी पावर माइनस यहाँ पे t माइनस 1 ब्रैकेट में लिखना अपॉन में, ओके, अंडर रूट यहाँ पे पाई और यहाँ पे लिखेंगे आप t माइनस 1। ठीक है, t को रिप्लेस करेंगे t माइनस 1 से। ठीक है, समझ में आया आपको प्रॉब्लम, इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो टर्म आ रही है एक्सपोनेंशियल की, ये e टू दी पावर माइनस as के फॉर्म में आ रही है। जब भी e टू दी पावर माइनस as के फॉर्म में टर्म आएगी और अगर हमें उसका इनवर्स लैप्लास निकालना है तो वहां पे डेफिनेटली यूज होगी इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे e टू दी पावर माइनस as इंटू एफ बार ऑफ s इस टाइप के फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो इसका आंसर आता है u ऑफ t माइनस a इंटू एफ ऑफ t माइनस a के फॉर्म में। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कंपेयर करो e टू दी पावर माइनस as इंटू एफ बार ऑफ s के साथ। ओके, तो कंपैरिजन तो आपका आता है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, एक एक स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे। सो हियर ये इज इक्वल टू कितना होगा, कंपेयर करो, ये की वैल्यू मिलेगी 2। ओके, नाउ एंड यहाँ पे जो एफ बार ऑफ एस मिलता है, एफ बार ऑफ एस मिलता है आपको 1 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो एफ बार ऑफ एस है इसका इनवर्स निकालना है। ओके, तो ये जो एफ बार ऑफ एस है इसका इनवर्स निकालूंगा मैं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे देखो, अब इनवर्स निकालने के लिए दूसरी टेक्निक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर है। ओके, लीनियर है और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। अब मैंने बताया आपको डायरेक्ट मेथड क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की। लॉजिकली अगर यहाँ पे लीनियर फैक्टर आते हैं और 2 ही फैक्टर आते हैं तो काफी आसान है। इसको क्या करेंगे हम, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे s प्लस 1 और यहाँ पे लिखूंगा मैं s प्लस 2। ओके ना, हाँ, अब देखो यहाँ पे किसी एक फैक्टर ऊपर देना 1, यहाँ पे किसी एक फैक्टर का साइन माइनस दे देना, कोई भी एक फैक्टर का। ओके, अब क्रॉस देखो, अगर ये कंपोजिट फ्रैक्शन का कन्वर्शन सिंपल फ्रैक्शन ये वाला आता है, ठीक है, तो हम ये सिंपल फ्रैक्शन आता है, अब हम कैसे बोल सकते हैं, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रिवर्स में आपका आंसर ये मिलना चाहिए। क्लियर है, तो चलो चेक करते हैं रिवर्स में आंसर मिलता है। तो यहाँ पे s प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में s प्लस 1 और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो माइनस s और ये हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस s प्लस s गेट कैंसल, 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1। करेक्ट है, ऊपर 1 मिल रहा है, करेक्ट है ना, ऊपर कितना मिल रहा है 1, तो करेक्ट है। आपने जो लिखा है, ठीक है ना, इस कंपोजिट फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर सपोज करो कि यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे सपोज करो कि 2 आता, तो फिर आप क्या करते हैं, अगर जो भी नंबर यहाँ पे मिलता क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर से, ठीक है ना, आपने जो 1 लिखा है ऊपर उसको 2 से डिवाइड करते, सिंपल है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये नंबर मिलता तो आप क्या करते, 1 को ये से डिवाइड करते, तो ये होता है उसका पार्शियल फ्रैक्शन। सिंपल, क्लियर है। तो फिलहाल हमें 1 ही मिला। ओके, तो यहाँ पे 1 मिला है तो 1 करेक्ट है। क्लियर है, तो ये होता है एफ बार ऑफ एस। ठीक है, नाउ अब इसका इनवर्स ले लो। सो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस दैट इज योर एफ ऑफ टी, ओके, इज इक्वल टू, बताइए, 1 अपॉन एस प्लस 1 का इनवर्स ई टू दी पावर माइनस 2 और 1 अपॉन एस प्लस 2 का इनवर्स ई टू दी पावर माइनस 2t। ओके, नाउ आपको क्या चाहिए आंसर में, एफ ऑफ टी नहीं चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस ये चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो t है, t को रिप्लेस करो t माइनस ए से, लेकिन ये यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ t माइनस, t को रिप्लेस करेंगे t माइनस 2 से, तो e टू दी पावर माइनस यहाँ पे t माइनस 2 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 यहाँ पे ब्रैकेट में t माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज रखो। ओके, चलो अब हम यूज करते हैं इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो एल इनवर्स ऑफ e टू दी पावर माइनस as इंटू एफ बार ऑफ s, इसका जो आंसर आता है वो आता है u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए के फॉर्म में। क्लियर है, सो एल इनवर्स अगर आपको निकालना है e टू दी पावर माइनस as, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है e टू दी पावर माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। ओके, इसका आंसर u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ t माइनस ए के फॉर्म में लिखो। तो u ऑफ t माइनस ए मतलब कितना, u ऑफ t माइनस, ठीक है, ये की वैल्यू इन दैट केस कितनी है हमारे प्रॉब्लम में, 2 है, तो u ऑफ t माइनस 2 इंटू एफ ऑफ t माइनस है, एफ ऑफ t माइनस ये मतलब हमारा एफ ऑफ t माइनस 2 कितना है, ये है e टू दी पावर माइनस यहाँ पे t माइनस 2, ओके, माइनस,
और यहाँ पे e टू दी पावर -2 और यहाँ पे t -2। ओके, तो ये रहेगा आपका आंसर। काफी आसान है, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन आसान। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में दो टर्म है। ओके, दोनों टर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये s का फंक्शन है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन के लिए ये की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फंक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और सेपरेटली दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इस टर्म को भी डिवाइड करेगा और इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। ओके नो, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा L इनवर्स ऑफ s e टू दी पावर -s/2 प्लस पाई e टू दी पावर -s अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा L इनवर्स ऑफ s e टू दी पावर -s/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, दूसरी टर्म को भी डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे पाई e टू दी पावर -s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब इन दोनों के ऊपर L इनवर्स आएगा। सो L इनवर्स ऑफ s e टू दी पावर -s/2 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे L इनवर्स ऑफ पाई e टू दी पावर -s अपॉन में s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। नो, अब देखिए आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इतने सारे प्रॉब्लम हो गए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप इसको दोनों टर्म को अलग अलग नाम दे दो। ओके, सपोज करो कि इसको मैं नाम देता हूं P1, ओके, T1 या फिर टर्म 1, ओके, इसको मैं नाम देता हूं T1 और इसको नाम देता हूं T2, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 को सेपरेटली कंसिडर करो, इसका इनवर्स सेपरेटली निकालो, ये भी चलेगा। ओके, या फिर दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हो। ओके, देखो मैं दोनों का एक साथ निकालने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे, आपको फार्मूला पता है, अगर आपका फंक्शन e टू दी पावर -as इंटू f बार ऑफ s के फॉर्म में होता है तो आपको सबसे पहले f बार ऑफ s का इनवर्स निकालना पड़ता है, ठीक है, और f बार ऑफ s का इनवर्स होता है f ऑफ t। उस f ऑफ t में आपको t को रिप्लेस करना पड़ता है t माइनस ये से, ओके, और उसके साथ लिखना पड़ता है u ऑफ t माइनस ए। ओके ना, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जो है, जरा इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ये की वैल्यू कितनी होगी, ये की वैल्यू होगी e के पावर में माइनस साइन यस है, तो ये की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/2। ओके ना, सो इन दैट केस ये जो होता है 1/2 होता है, इन दैट केस ये जो होता है वो 1। ओके ना, अब देखो, अब इसके साथ जो फंक्शन आता है उसका आपको इनवर्स पता होना चाहिए, ठीक है। e टू दी पावर -s/2 के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, इसका इनवर्स कितना होता है, इसका इनवर्स होगा cos पाई t, करेक्ट है। ओके, और इसका इनवर्स कितना होगा, इसका इनवर्स होगा sin पाई t। देखो ना, पाई अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इसका है, इसका आंसर कितना आता है sin पाई t, अपॉन पाई नहीं आएगा क्योंकि पाई ऊपर है। और ओके, अब उसमें t को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, t माइनस, यहाँ पे आपका जो ये है 1/2 है तो t माइनस 1/2 से रिप्लेस करो और यहाँ पे t को रिप्लेस करो t माइनस 1 से, सिंपल है। ओके, सो बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखो मैं इसका आंसर कैसे लिखता हूं, यहाँ पे मिलेगा u ऑफ t माइनस ये, तो फर्स्ट टर्म के लिए ये है 1/2, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको, ओके, यहाँ पे u ऑफ t माइनस ये, मतलब यहाँ पे 1। ओके, अब बताइए इसके साथ आने वाला जो फंक्शन है s अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ओके, इसका इनवर्स क्या आता है, इसका इनवर्स आता है cos ऑफ पाई t। ओके, और इसके साथ जो आएगा वो किसका, उसका इनवर्स कितना आता है, sin पाई t। क्लियर है ना। अब ये जो t है, आपको t को रिप्लेस करना है t माइनस ए से, यहाँ पे ये क्या है 1/2, तो यहाँ पे जो t है t को रिप्लेस करूंगा मैं t माइनस 1/2 से। ओके, और यहाँ पे जो t है t को रिप्लेस करूंगा मैं t माइनस 1 से, क्योंकि इसके लिए 1 है। ओके, तो ये रहता है आपका आंसर, सिंपल, काफी आसान है। आप रीजन दे सकते हो बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाले में, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो फिर आप इसको अलग टर्म कंसिडर करो, इसको अलग टर्म कंसिडर करो, दोनों का इनवर्स सेपरेट निकालो और बाद में ऐड कर लो, ये भी चलेगा। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे, u ऑफ t माइनस 1/2, ओके, यहाँ पे cos ऑफ पाई से मल्टीप्लाई करो, ये पाई t माइनस पाई/2, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1, यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे पाई t माइनस पाई, ठीक है ना।
अब आपके पास फार्मूला कौन सा है, देखो cos a माइनस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ओके ना, तो आपको पता है cos a माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस है तो प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। ओके, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी। ओके, माइनस है तो माइनस और यहाँ पे कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। ओके, आप अप्लाई कर सकते हो फार्मूला, देखिए कैसे होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्या आएगा आंसर। चलो मैं अप्लाई करता हूं फार्मूला। यहाँ पे है u ऑफ t माइनस 1/2। ओके, यहाँ पे अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फार्मूला, cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे cos पाई t इंटू cos पाई बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ पे sin पाई t इंटू sin पाई बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ओके यहाँ पे है u ऑफ t माइनस 1। ओके, ब्रैकेट में sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b, ठीक है, माइनस cos a sin b, तो sin a sin पाई t, ठीक है, इंटू cos पाई माइनस ओके यहाँ पे cos पाई t इंटू sin पाई, ठीक है, दिखता है यहाँ का, फिर चेक कर लो। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूंगा, सो देयरफॉर आपको जो L इनवर्स निकालना था वो निकालना था s e टू दी पावर माइनस s बाई 2 प्लस पाई e टू दी पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का, ठीक है। इसका जो आंसर आता है देखो यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1/2, ओके, ब्रैकेट में कितना मिलेगा, cos पाई t cos पाई बाई 2 होता है 0। ओके ना, sin पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 0 इंटू cos पाई t कितना मिलेगा 0, यहाँ पे sin पाई बाई 2 1, तो 1 इंटू sin पाई t sin पाई t यही मिलेगा इसके साथ, तो इसके साथ आंसर मिलता है आपको sin पाई t। ओके ना, प्लस यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1, यहाँ पे sin पाई t है, cos पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 1। ओके, और sin पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू साइन पाई टी, तो माइनस साइन पाई टी मिलेगा, और यहाँ पे 0 इंटू कॉस पाई टी 0 मिलेगा, तो आपका आंसर मिलेगा माइनस साइन पाई टी। ओके, माइनस साइन पाई टी, क्लियर है। अब दोनों में साइन पाई टी कॉमन है, कॉमन निकाल लो, साइन पाई टी कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में कितना मिलेगा आपको, u ऑफ t माइनस 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे u ऑफ t माइनस 1, ठीक है, ये मिलता है आपको आंसर, ठीक है। इजी प्रॉब्लम है, इसके बेस और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, लिख लीजिए इतना। चलो आखिरी प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके बेस। ओके, देखो इस प्रॉब्लम का इनवर्स फाइंड करना है। अब आपको ऑब्वियसली e के पावर में s आ रहा है, मतलब e टू दी पावर as के फॉर्म में माइनस as के फॉर्म में as के फॉर्म में टर्म आ रही है, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। आपको सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस पाई s। तो यहां से आप e की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, कितनी आएगी पाई। ओके, तो इसको मैं कंपेयर करता हूं, चलो कंपेयर करते हैं क्या है। यहाँ पे L इनवर्स, यहाँ पे s प्लस 1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा e टू दी पावर पाई s, क्लियर है। इसको अगर मैं देखो e टू दी पावर पाई s आपको न्यूमरेटर में चाहिए, तो यहाँ पे s प्लस 1 इंटू e टू दी पावर माइनस पाई s हो जाएगा, अपॉन में s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। अब कंपेयर कर लीजिए इसके साथ, सो हियर ये की वैल्यू मिलती है आपको पाई, एंड f बार ऑफ s जो मिलता है वो मिलता है आपको s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s स्क्वायर की टर्म है, मिडिल टर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट है और कांस्टेंट भी है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और मिडिल टर्म प्रेजेंट होती है, तो इसको आपको यूज करना पड़ता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है बाय यूजिंग थर्ड टर्म, ठीक है ना। पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सो इसकी थर्ड टर्म कितनी आएगी, इसकी थर्ड टर्म आएगी इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है 1, इसका होल स्क्वायर का आंसर आता है 1/4। तो 1/4 जो है वो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना मिलेगा। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस s प्लस यहाँ पे 1/4, बैलेंस करने के लिए माइनस 1/4 प्लस 1। ओके, अब ये जो स्क्वायर होता है ये होता है s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे 4 इंटू 1 4 माइनस 1 प्लस 4 3, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3/4। ठीक है, इस तरीके से। तो इस डिनोमिनेटर की जगह मैं इतना पुटअप कर सकता हूं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे है एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एस प्लस 1 अपॉन यहाँ पे एस प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे 3/4। क्लियर है? अब क्लियरली दिख रहा है कि यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1/2। ओके, तो जहां पे भी यस होगा, यस के साथ आपको 1/2 लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे यस है लेकिन इसके साथ 1/2 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एडजस्ट करो 1/2 माइनस 1/2, या फिर 1 को लिखो 1/2 प्लस 1/2, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा s प्लस 1/2 प्लस 1/2। ओके, अल्टीमेटली 1/2 1/2 1 ही होगा। तो यहाँ पे s प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3/4। ओके, अब ये जो s प्लस 1/2 है इसको भी ये टर्म डिवाइड करेगी और 1/2 को भी डिवाइड करेगी, तो ये होगा s प्लस 1/2 अपॉन यहाँ पे s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, ये होता है आपका एफ बार ऑफ एस। अभी इसका इनवर्स आप इजीली ले सकते हो। ओके, नाउ सो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ओके, दैट इज योर एफ ऑफ टी होता है ये। ओके, नाउ इज इक्वल टू कितना होगा, यस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 1/2, तो e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू टी आएगा। 1/2 का काम हो गया, अभी हटा दो इसको। यस अपॉन, अच्छा ये 3/4 किसका स्क्वायर है, ये है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 3/4 किसका स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर है। ओके, हाँ, अब ये किसका फार्मूला बनेगा, ये बनेगा cos √3/2 इंटू टी। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ पे लिखते हो प्लस यहाँ पे जो 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। यहाँ पे यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1/2, तो e टू दी पावर माइनस 1/2 टी आया होगा। ओके, इसका काम हो गया। ये जो फार्मूला बनता है ये साइन √3/2 इंटू टी अपॉन √3/2 का फार्मूला बनता है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से 2 के साथ 2 गेट कैंसल। ओके, अभी आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी मिल गया, अब टी को रिप्लेस करना है टी माइनस ये से। ओके, अब टी माइनस ये, तो यहाँ पे ये कितनी है, पाई है, तो टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस पाई से। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एफ ऑफ टी माइनस पाई, ये कितना आएगा, देखो e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू टी माइनस पाई। ओके, ठीक है, ये टर्म मैंने कॉमन निकाल लिया और टी को रिप्लेस भी कर लिया टी माइनस पाई से। यहाँ पे आएगा कॉस, ओके, ये √3/2, 2 के साथ 2 भी कैंसिल। ओके, यहाँ पे आएगा कॉस √3/2 इंटू टी माइनस पाई। ठीक है, प्लस, ओके, ये अपॉन में √3 बचा है, प्लस 1 अपॉन √3। ओके, यहाँ पे आएगा साइन √3/2 इंटू टी माइनस पाई, लाइक दैट। ओके, तो ये समझ में आया एफ ऑफ टी माइनस पाई कैसे है, क्लियर है ना। अभी हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, सो देयरफॉर बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको इनवर्स निकालना है s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 का। ठीक है, और यहाँ पे है e टू दी पावर पाई s इज इक्वल टू, ओके, हाँ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा u ऑफ t माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो एफ ऑफ टी माइनस ए आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई करो u ऑफ t माइनस ए के साथ, तो यहाँ पे आएगा u ऑफ t माइनस ए मतलब पाई। ओके ना, और एफ ऑफ टी माइनस पाई कितना है, e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू टी माइनस पाई इंटू मल्टीप्लीकेशन में, ओके, मल्टीप्लीकेशन में है कॉस, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं इंटू कॉस ब्रैकेट में, ओके, √3/2 इंटू टी माइनस पाई प्लस साइन √3/2 इंटू टी माइनस पाई। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है ना, इस पे काफी सारे एग्जाम्पल है, जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना कम ही है। ठीक है, तो इसके कुछ मैं एग्जाम्पल आपको मॉडल पे दे दूंगा। ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मतलब उसका एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में होता है, कुछ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं। ये सभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिए, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।